तो रिश्तों का मर्म कुछ लोग जानते हैं, उसका हार्वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जो रिश्तों का मर्म जानते हैं उसका किसी विश्वविद्यालय से लेना देना नहीं है। अगर आदमी अपने पद से नीचे नहीं उतर पाता तो रिश्ता नहीं ढूंढ पाता, नहीं संभाल पाता। वेल बीइंग का फार्मूला क्या है? वेल बीइंग अभी उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी में शब्द आया, वेल बीइंग, हैप्पीनेस। देखिए, जिसकी बौद्धिक योग्यता और भावनात्मक योग्यता में सामंजस्य है, समस्वरता है, वही खुश रह पाता है। धन, पद, बैंक बैलेंस, सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। हर्षित होंगे, अहंकार हर्षित होता है ना, हर्ष वो देगा, खुशी नहीं देगा, प्रसन्नता नहीं, आनंद नहीं दे पाएगा। जिसमें बौद्धिक योग्यता और भावनात्मक योग्यता में सामंजस्य है, समस्वरता है, वही खुश रह पाता है। भूटान का उदाहरण बहुत सालों से चला रहा है। वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, पूरी दुनिया में जीडीपी के ग्रोथ की बात होती है कि अरे वो देश इतना विकसित है। भूटान उस पर नहीं चलता। भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है कि हमारे देश के लोग कैसे हैं। भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स में वो एक देते हैं सभी नागरिकों को पूछने के लिए प्रश्न कि आप अपने बच्चों को कितना वक्त देते हैं, आपने पड़ोसी से कब बात किया था, आप कर्ज लेकर कितना आराम से रह सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, और भी कई क्वेश्चन है। पर जिसकी भावनात्मक योग्यता में और बौद्धिक योग्यता में समस्वरता है, तालमेल है, सामंजस्य है, संतुलन है, वो आदमी खुश रह सकता है। लेकिन भूटान ने जो प्रयोग किया है, ये बहुत सचमुच बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। अभी एक लामा, भगवान बुद्ध के शिष्य, उनका है कि उनको कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। अमेरिका में पूरे दिमाग में चेक किया, सब कुछ किया, आप वो वीडियो भी देख रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे खुश रहने का कारण है, तनाव नहीं होता है कि हम सुबह उठते हैं, रूटीन से चलते हैं, रूटीन से जीते हैं, अनुशासन है हमारे जीवन में। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसे उन्होंने ये बातें कही हैं। प्रातःकाल स्वर्णिम काल है, टाइम से सब कुछ काम कर दिए तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। वो हैप्पीनेस प्रदान करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स इस तरह से होता है। सिर्फ रिश्ते ही नहीं होते, ये सारी बातें भी हैं। और ये सब चीज़ रहेगा तो रिश्ते भी तो हो ही जाएंगे ना, अच्छे मीठे हो जाएंगे, जो सुकून देने वाले हैं। तो बौद्धिक योग्यता है और भावनात्मक योग्यता नहीं है, या भावनात्मक योग्यता कमजोर पड़ रही है, तो वही होता है जो हमने कहा। क्या होगा फिर? कुंठा, मानसिक विक्षिप्तता, विक्षोभ, फिर आत्मघात, आत्महत्या, जो हमने कहा स्ट्रेस के बाद यही सब आएगा, मनोरोग। वही होता है। दुनिया के सारे मनोरोग इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ मनोरोग पैदा होता है। बस कुछ नहीं है तो वहाँ मनोरोग पैदा होता है। देखिए, मनोरोग और कुछ नहीं है, दबी कुचली मछली रौंदी गई भावनाएं हैं। हैप्पीनेस को आने ही नहीं देगा। दुनिया की बहुत सारी समस्याओं में एक आज सबसे बड़ी समस्या है भावनात्मक अस्थिरता, जो डिप्रेशन का कारण बन रहा है। जो WHO भी कहता है कि आने वाले समय में डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी होगी, क्योंकि हम लोग जीडीपी देखते हैं, कितना धन है, ये नहीं देखते। हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान की तरह नहीं तलाशते कि कितना खुश है। खुश रहने के कौन कौन क्राइटेरिया में वो कहाँ बैठता है, कितना उसको अंक दिया जाए। आप कर्ज लेकर कितना खुश रहते हैं, पर जिसकी भावनात्मक योग्यता है और बौद्धिक योग्यता में समस्वरता है, तालमेल है, तो फिर वो खुश रहता है।